सौंदर्यामृत सागर, रूप सागर, गुण सागर, राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग इस हनुमान जी के दिव्य दरबार में समवेत होकर प्रभु की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथामति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, अभी हम लोग सबरी मैया की कुटिया पर हैं। मैया कुटिया पर आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि हमारे राघव अपनी अमृतमयी वाणी का वर्षण कर रहे हैं। प्रभु अपने अमृतमय प्रवचन से सबको आनंदित कर रहे हैं। प्रवचन भी भक्ति की महिमा का चल रहा है। भगवान की भक्ति के बिना सब कुछ सुना। आपका जीवन सुना, ये जगत सुना, सारी साधनाएं सुनी, सारे तीर्थ सुने हो जाएंगे अगर भगवान की भक्ति का जहाँ प्रचार न हो। हाँ, भगवान उसी दिव्य भक्ति का प्रकार वर्णन कर रहे हैं। 9 प्रकार। पहली भक्ति बताया, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतन का संग बताया। संतन माने संत समुदाय। एक संत का नाम नहीं लिया प्रभु ने। क्यों? कि भाई किस संत के द्वारा किसका कल्याण होगा ये कोई जानता नहीं है। संत तरह तरह के जगत में हैं, तरह तरह की साधना करने वाले हैं। अब कौन किस साधना के योग्य है ये तो ठाकुर जी जानते हैं। तो अपनी साधना के योग्य, अपनी भावना के योग्य संत मिल जाए किसको, कब, कहाँ, ये कोई पता नहीं। इसलिए राघव ने ये प्रवचन में कहा कि संतों का संग करो, संतों की गोष्ठी का संग करो। संतों को 1, 2, 4, 10, 20 जितना संत तुमको मिले, लेकिन संत का लक्षण उनमें हो, वो संत हो, इतना जरूरी है। हाँ, वो संत हो अगर हजारों की संख्या में, तब फिर और भाग्य तुम्हारा बुलंद होगा। संत लक्षण से युक्त हजारों संत मिलते कहाँ हैं? तो बहुत दुर्लभ है ना। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवः नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हाँ, सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं मोरिया बोरियां, साधु न मिले जमात। साधु का मिलना तो बड़ा कठिन है। एक ही साधु मिल जाए तो उन कठिन है, झुंड कहाँ मिलेंगे हैं? संत लक्षणों से युक्त साधु एक मिल जाए जीवन में तो आपका जीवन बुलंद हो जाएगा। हाँ, एक मिल जाए खाली, एक दिन के लिए मिल जाए तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। संत मिलते हुए, संत के लक्षणों से युक्त संत सनकादिक, हनुमान जी की तरह, सनकादिक की तरह, हनुमान श्री भोलेनाथ की तरह ऐसे महात्मा कहाँ मिलते हैं? तो बिरले सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बार। जीवन में एक बार ऐसे महात्मा मिल जाए तो जीवन की सितारा बुलंद हो जाए। अब फिर झुंड कहाँ मिलेंगे भैया? झुंड कहीं मिलते हैं संत, है ना, बहुत दुर्लभ है।
महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। हमारे नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में कि महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। दुर्लभ है। लेकिन आपके जीवन में भगवान की कृपा हो गई, अब मिल गए कोई संत, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उन संतों की आप संगति करना ही आपकी भक्ति हो जाएगी। किसी को कबीर जी मिल जाए, तुलसीदास बाबा मिल जाए, सूरदास बाबा मिल जाए, और भी अनेक संत हैं जो हर एक तरह से परिपूर्ण हैं। श्री तुलसीदास, श्री सूरदास, श्री कबीरदास, श्री रैदास जी इत्यादि के संत जितने हैं, ये सब ऐसे महात्मा मिल जाए जीवन में एक बार, तो जीवन में आपका कुछ हो जाएगा। फिर दुर्लभ है, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। अब मोहि भाव भरोसा है मनता, अब मोहि भाव भरोसा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और ये तो विभीषण जी कह रहे हैं, यही बात शंकर जी भी डीटो करते हैं। शंकर जी भी समर्थन करते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, लेकिन बिनु हरि कृपा न होई सो ये शंकर भगवान का वचन है। और कागुसुंडी जी भी यही समर्थन करते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध मिलहि परिते, संत विशुद्ध चित वही राम कृपा करिए, चित वही चित वही राम कृपा करी, चित वही राम। तो सब संतों का यही कहना है कि संत का मिलना अपने प्रयास से नहीं संभव है, भगवत कृपा से ही संभव है। भगवान की जब बहुत भारी कृपा होती है तब महात्मा जीवन में मिलते हैं। संतों के लक्षण आपको कल कुछ भगवान के द्वारा ही बताए गए। भगवान ने जब स्वयं बताया है लक्षण नारद जी से अरण्य कांड में के अंत में, वो लक्षण आपको कल कुछ कुछ समझाए गए। अंतिम लक्षण बताया गया, गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित अनेकों लक्षण बताते हुए, और ये अंत में प्रभु ने कहा कि हमारे जो संत होते हैं वो सदा हमेशा गाते हैं मेरी लीला को और सुनते भी हैं मेरी लीला को। गावहि सुनहि सदा, ये नहीं है कि चलो बरसात भर सुन लिए अब हो गया। हमेशा गाते हैं, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो। जैसे भोजन आदमी के लिए हमेशा सदा जरूरी है, वैसे सत्संग भी सदा
संतों का ये भोजन है, संतों का ये जीवन है। गावहीं वेद पुराण यशदस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन सर्वस। संतों का सर्वस्व है भगवान का चरित्र। हाँ, इसलिए इसको छोड़ते नहीं कभी हो। गावहीं सुनहि सदा। और दोनों करते हैं, गाते भी हैं और सुनते भी हैं। जब कोई अधिकारी श्रोता मिल जाता है तो अपने गाने लगते हैं, सुनाने लगते हैं। और जब कोई संजोगवश ऐसा कोई प्रवक्ता मिल जाता है, भगवान के चरणों का प्रेमी संत महात्मा कोई मिल गया जो प्रभु का गुण गाने वाला, तो सुनते भी हैं। ये नहीं उनको होता है कि हम क्या सुनेंगे, हम तो अपने जानते हैं। नहीं, ऐसा भाव संत के मन में नहीं आता, क्योंकि वो भगवान को देख, तो भगवान भी तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन तो भी सुनते हैं। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम। राघव सब जानकर भी नित्य कथा सुनते हैं गुरु जी के पास बैठकर। भगत हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र, श्री विश्वामित्र जी इसी बक्सर में, भगत हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र, यद्यपि। प्रभु जाना, सब जानते हैं प्रभु, फिर भी सुन रहे हैं। कथा जानने के लिए नहीं सुनी जाती है, कथा में इतना आनंद है, या कथा में भगवान की महिमा का निरूपण है, उस महिमा को बारंबार सुनने का विधान है। बारंबार सुनने से महिमा दिल में बैठेगी बढ़िया से। हाँ, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्र को बारंबार मनन करना होता है, तब वो बात बनती है। हाँ, एक बार पढ़ लिए तो हो गया, ये तो दुनिया के बात के लिए, भगवान के चरित्र के लिए नहीं है। भगवान चरित्र तथापि कही गुरु 12 तो समझ ही परी कछु, बारंबार के बाद थोड़ी समझ में बात आई। तो चरित्र को तो बारंबार कहने का विधान है, जानते हुए भी सुनने का विधान है। चरित्र हमेशा श्रवणीय है, इसलिए गावहीं सुनहि सदा मम लीला, गावहीं। और हेतु रहित को लगा देंगे इधर भी और उधर भी। हेतु रहित गावहीं सुनहि सदा मम लीला, बिना कारण के, बिना किसी तरह के रिझाने, दिखाने, कमाने के लिए वो कथा नहीं सुनते, नहीं कहते। कमाने के लिए कथा, हमारे किसी गुरुदेव ने एक पद में कहा है, इनका जीवन कथा है नहीं जीविका। सब बड़े बड़े महात्माओं का नाम लेकर के एक पद में गुरुदेव ने कहा है कि इनका जीवन कथा है नहीं जीविका। हनुमान जी का कथा जीवन है, सनकादिकों के लिए कथा जीवन है, कथा मात्रैक जीवन है। एकमात्र कथा ही से उनका जीवन है सनकादिक कुमार का। ये लिखते हैं भागवतकार, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीला रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवन। मानस में है उन्हीं लोगों के लिए, सनकादिक लोगों के लिए, आशा व्यसन
आशा बसन बेसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। उन लोगों को व्यसन हो गया है। व्यसन उस आदत का नाम है जो आदत छूटती नहीं है, को व्यसन कहते हैं। सनकादिकों का व्यसन है भगवान कथा सुनने का। जहाँ होती है तहाँ पहुँच जाते, सुनते हैं। तो गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि। और आपको ध्रुव जी ने वर मांगा प्रभु से कि हम कथा सुनने को मिले बराबर, क्योंकि ये जल्दी मिलने वाली वस्तु है नहीं, ये दुर्लभ वस्तु है। भगवत चरित्र का श्रवण प्राप्त होना, ये बिना संत के कथा मिलेगी नहीं, और संत दुर्लभ हैं। इसलिए हमारे श्री जितने संत हैं, महापुरुष हैं, वो भगवत कथा के लिए बराबर बेचैन रहते हैं। जहाँ शंकर जी अपना कैलाश छोड़कर अगस्त्य जी के पास जाते हैं, कागभूषुंडी जी के यहाँ जाते हैं कथा सुनने के लिए। शंकर जी वरदान मांगते हैं ध्रुव जी, हे प्रभु ही वरदान दीजिए कि वर दीजिए सत्संग बैठ नित करूं कथामृत पान। दुर्लभ वस्तु है ना, वरदान मांगते हैं। तो भक्तों का ये जीवन धन है। श्री पृथु जी कहते हैं कि हमको 10,000 कान दे दीजिए प्रभु, हम आपके चरित्र सुनने से 2 कान से हमारा मन नहीं पेट नहीं भरता है, मन करता है और कान रख। देख कितना इन लोगों का कथा में प्रेम है। तो इसलिए संतों का जीवन धन भगवत कथा, और इसी को बराबर कहते हैं और सुनते हैं, और दूसरी बात चर्चा नहीं करते संत। गावहि सुनहि सदा, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य इत्यादि का ही वर्णन संत करते हैं, जो कथा का ही सब अंग है। तो गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित। और बिना किसी कारण के हेतु रहित महात्मा किसी का उपकार भी करते हैं तो उसमें कोई उनका हेतु नहीं है। किसी का भलाई कर दिया, किसी का दुख दूर कर दिया, तो महात्मा को कुछ उनसे लेना देना नहीं है, दया बस सब करते हैं वो। हेतु रहित परहित रतशीला, परहित करना भी संत का एक मुख्य समझिए कि कार्य है, क्योंकि परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। इसलिए भगवत कथा कहने सुनने के बाद अंत में परहित का भी नाम लेते हैं सरकार हमारे, कि परहित में लगे हुए संत रहते हैं, उनका जीवन समूचा होता है जगत के कल्याण के लिए। जगमह विचरत हैं यही हेता, जड़ जीवन को करें सचेता। संसार में उनके विचरण का कारण बस संत का संसार में विचरना अपने लिए नहीं है, जगत के कल्याण के लिए है। अपने लिए उनको कहाँ विचरना, अपने लिए तो जहाँ रहेंगे आनंद में, आनंद रूप भगवान उनके हृदय में है, आनंद सिंधु, उनको कहाँ जाना आना, लेकिन जाते हैं जगत में, जगत के कल्याण के लिए।
हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित। इस तरह से इन लक्षणों से युक्त जो महात्मा हैं उनकी संगति करना भी एक भक्ति है। वो पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति। संतों के संग के विषय में बहुत कुछ शास्त्र में कहा गया है। संक्षिप्त रूप में जो कुछ हुआ आपको दिया गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति। दूसरी भक्ति है मेरी कथा के प्रसंग में प्रेम होना। जैसे रामचरितमानस हैं, भागवत जी हैं, गीता जी हैं, चाहे और भी ग्रंथ हैं, तो जितने ये ग्रंथ भगवत चरित्र से युक्त हैं, इन ग्रंथों का आदर सम्मान करना भी भक्ति है। उनकी पूजा करना, उनकी आरती करना, उनके परिक्रमा करना, उनको प्रणाम करना, किसी भी ग्रंथ को अपने यहाँ ले करके ऊपर रख करके उनकी आरती करना, पूजा करना, यह भी भक्ति है। लेकिन यहाँ प्रसंग की भक्ति कही जा रही है। ग्रंथ की पूजा आप करें, ग्रंथ को प्रणाम आप करें, ग्रंथ की परिक्रमा आप करें, वो भी भक्ति आपकी है। लेकिन हमारे राम जी जिस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, दूसरी भक्ति का, वह प्रसंग में रति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति। कथा प्रसंगों में प्रेम होना, यह दूसरी बात है। कथा के प्रसंग में प्रेम जब होगा तब प्रसंग को सुनते हृदय पिघल जाएगा, प्रसंग को सुनते नेत्र छलक जाएंगे, प्रसंग को सुनते ही मन आनंद में उछलने लगेगा। उसको रति कहते हैं। कोई प्रसंग हो, कोई प्रसंग हो, प्रसंग को सुनते जो प्रसंग के प्रेमी हैं, उनके रहस्य को समझने वाले हैं, प्रसंगों में भरे हुए भगवत गुण को समझने वाले हैं, प्रसंगों में भरे हुए भाव को समझने वाले हैं, प्रसंगों में भरे हुए भगवान के रूप, भगवान की महिमा, ऐश्वर्य, माधुर्य का रस समझने वाले हैं, वे लोग मगन हो जाते हैं। इसी को हमारे श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि तिनके ही तुम कह गृह रूरे, तिनके जिनके कान समुद्र हैं, कथा नदी है। नदी एक नहीं, अनेकों नदियाँ, हजारों नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, रोज गिरती हैं, रोज नहीं दिन रात गिरती हैं, एक महीने 2 महीने से नहीं, अनंत युगों से गिरती है। लेकिन फिर भी समुद्र आज तक भरा नहीं।
भरा ही निरंतर। आज तक समुद्र उन नदियों के जल से भरा नहीं, वो बराबर नदियों के जल को अपने समेट रहा है। जो नदी आ रही है सब समा रही है समुद्र में। उसी तरह से जिसका कान समुद्र की तरह है, कितनों कथा रूपी नदी उसके अंदर समाए, जिसका कान कभी भरता नहीं है। कभी ये मन में नहीं आता है कि अब कथा बहुत सुन लिया, अब क्या सुने। जिसको इतनी कथा से प्रीति है, कथा में इतनी रति है, वह कितनों सुनता है, मन करता है कि सुनते रहें। तो उसी का नाम यह लिया जा रहा है, उसको रति हो गई है। तब जो सुन करके तृप्त नहीं होता वही कथा का प्रेमी है। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष। जो राम कथा सुनकर तृप्त हो गया है। हाँ, बहुत लोग होते हैं ना, कहते अरे कितना सुना जाएगा, बहुत सुन लिया गया। कथा की महिमा नहीं समझने वाले ऐसी बातें कहाँ करते हैं कि खाली सुनने से क्या होता है, बहुत सुन लिया गया। बहुत सुन लिया गया। अब आपको सुनने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं सुना है अभी। आपने कथा के रस को जाना ही नहीं। जो रस को जान लेता है उसको कथा सुनने पर और सुनने की इच्छा होती है, और सुने और सुने और सुने। कथा से कथा की और भूख बढ़ती है। अगर आपकी भूख बढ़ती है कथा से, तब तो आप कथा को सही सुने हैं और समझे हैं। अब कथा सुनने के बाद आपको भूख बढ़ती नहीं और आप सोच लेते हैं कि अब तो बहुत भोजन कर लिए, अब ये कथा रूपी भोजन अब नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि आपने कथा को समझा नहीं। ये हम नहीं बोल रहे, ये पार्वती जी कह रही कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। हे भोलेनाथ, जो राम कथा सुनकर तृप्त हो गया वह कथा के रस को नहीं जाना है। तब कथा में एक भगवान के गुण का रस है, भगवान के महिमा का रस है, भगवान के स्वरूप का रस है। भगवान में प्रेम तरंग उठाकर आनंद में डुबा देने वाली कथा है। तो जो कथा आनंद में डुबा रही है तब तो आदमी को तृप्ति नहीं होगा। अब कथा से जब आनंद नहीं आ रहा है, कथा के आनंद में हम नहीं डूब रहे, तब तृप्ति होगी कि भाई चलो बहुत सुन लिए, अब कितना सुनेंगे। कथा में रस है, एक विशेष रस है, भगवत रस है। तो जो कथा सुन करके जिसका मन तृप्त हो रह गया, इसका माने है कि उसने भी रस को नहीं पाया। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन। एक बार अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान के सामने कथा होने लगी। कथा कहने वाले बड़े अच्छे भगवत प्रेमी विद्वान थे। अभी विभीषण शरणागति की कथा कह रहे थे। अभी मानस की रचना नहीं हुई थी, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य महाराज गोस्वामी जी से कुछ पहले हो गए हैं। अभी बाबा का जगत में प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अभी वाल्मीकि रामायण की कथा होती थी जहाँ तहाँ। तो वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में श्री विभीषण शरणागति के प्रसंग को कोई सज्जन सुनाने लगे और रामानुज स्वामी जी सुनने लगे।
इतना उन्हें आनंद आया भगवान के शरणागति गुण को देखकर, भगवान के वचनों को सुनकर, कि लगातार उन्होंने एक ही चरित्र को 100 बार सुना। अब आज सोच सकते हैं, एक बार का फिर सुनाइए, एक बार सुन लिया फिर सुनाइए, हमेशा विभोर होते जा रहे थे, एकदम मगन होते जा रहे थे। धन्य हो शरणागत वत्सल भगवान, धन्य हो शरणागत। अंत में रोका गया कि अब स्वामी जी को ज़्यादा भाव विह्वलता आ जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, तब वक्ता को शांत किया गया। इसको कहते हैं रति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति। एक समय उसी आचार्य संप्रदाय के ही संत एक हो गए हैं। कथा के अनुरागी हर एक संप्रदाय में होते हैं। तो उसी आचार्य संप्रदाय में षटकोप स्वामी जी कथा के बड़े रसिक संत, अब भगवान की महिमा बड़ी अच्छी बता रहे थे। कथा खूब जमी हुई थी एक जगह। सभी भगत लोग एकदम आनंदित हो रहे थे, सबके नेत्र छलक रहे थे, सबके रोमांच हो रहा था और सबके कंठ गदगद, और स्वामी जी मगन थे भगवान ने गुणगान करते हुए, आनंद विह्वल हो रहे। उसी समय एक आदमी ने आकर सूचना दिया, महाराज जी कथा को अब जल्दी विश्राम दें, क्योंकि भगवान की सवारी निकली है यात्रा की। वह यात्रा की सवारी आपके अब तुरंत ही नज़दीक आने वाली है, तो प्रभु के स्वागत की तैयारी आप करें। कथा इतनी लहसी हुई थी, एकदम सब श्रोता आनंद में डूब रहे थे। कथा का अपना रस है ना, कभी कभी उमग आ जाता है उसका, तो क्या कहना है, लहर जब आ जाती है। तो कथा की लहर बड़ी ऊंची उठी थी, सभी उसमें श्रोता निमग्न हो रहे थे। आई बीच में सूचना आ गई, कथा को विश्राम दीजिए। षटकोप स्वामी जी अब भगवान है, आ रहे हैं, उनको रोका तो नहीं जा सकता है। षटकोप स्वामी जी ने कहा, भैया श्रोतागणों, आनंद की तरंग तो बड़ी विचित्र उठ रही है, मन नहीं कर रहा है कथा को विश्राम दिया जाए, लेकिन मैं करूं क्या? स्वयं प्रभु जिनकी कथा हो रही है वही अब आज कथा को बंद कराने के लिए इसी समय पहुंच रहे हैं। वही हमारे कथा के रोकने वाले हो गए, वही हमारे अगर इस कथा के बाधक हो गए तो हम क्या करेंगे? ये काम। अब ये बात भगवान को तो सब मालूम है कहाँ क्या हो रहा है। ये बात भगवान ने सुन लिया कि स्वामी जी कह रहे कि कथा के प्रभु आज कथा को रोक रहे हैं, कथा को बंद करा रहे हैं प्रभु। तो भगवान को ये भी बात अच्छी नहीं लगी कि हमारा नाम कथा विरोधी में हो जाए, कथा बाधक में हो जाए, ये ठीक नहीं। भगवान ने तुरंत खबर भेजा, एक अपने पुजारी को कहा, जाओ भैया जल्दी से स्वामी जी को कह देना, षटकोप स्वामी को, कि कथा बंद न करें, अभी हम इधर नहीं आएंगे, अभी दूसरी तरफ जाएंगे, सवारी अभी दूसरी तरफ हमारी ले चलो, इधर मत ले चलो। कथा उनके जब विश्राम करेगी तब मैं जाऊंगा उधर। कहा कि आप कथा कहें। आनंद में आकर सेवक ने खबर दिया कि स्वामी जी प्रभु ने हमको भेजा है, कहा है कि कथा बंद न करें, कथा खूब प्रेम से सुनावें, कथा के रसिक लोग डूब रहे डुबावें, और आपकी कथा जब विश्राम करेगी तब हम आएंगे घूम फिर के बाद में। षटकोप स्वामी जी की आंखों में आंसू छलक आए और कहा, देख लिया ना आप लोगों ने भगवान का स्वभाव है, कैसे भक्त वत्सल प्रभु है। हम लोगों का इस कथा के रस को उन्होंने कितना आदर दिया, कितना सम्मान दिया, और इस कथा को चलने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। कितने भगवान कथा के भी रसिक हैं, भक्तों के भी रसिक हैं, भक्तों के मन रखने वाले, सभी गुण प्रकट हो रहे हैं इसमें।
खूब बढ़िया से कथा और हुई, क्योंकि भगवान का ये गुण लोगों के हृदय को और पिघला दिया कि धन्य हो दयालु प्रभु। और कथा जब रसमयी कथा का विश्राम हुआ, ठाकुर जी की प्रेरणा से कुछ देर के बाद कथा का विश्राम हुआ, प्रसंग लग गया बड़ा बढ़िया से। और तब तक ठाकुर जी घूम फिर के दूसरी तरफ से जब देख लिए ठाकुर जी वहाँ की कथा का विश्राम हो रहा है, तब प्रेरणा के ले चलो अब उधर, श्रोता बैठे रहे तभी हम पहुँच जाएंगे। श्रोता लोग इकट्ठे रहें। अब भगवान बोले श्री सतगोप जी कि भैया मेरे प्यारे श्रोताओं, अब ठाकुर जी आ रहे हैं, आप लोग उनका स्वागत करें, जिन्होंने कथा का हम लोगों के प्रवाह को इतना बल दिया है। ऐसे दयालु प्रभु, ऐसे भक्तवत्सल प्रभु, ऐसे प्रभु का चलकर हम लोग आरती उतारें, दर्शन करें, आनंद लें। और अब श्रोता एकदम आनंद विह्वल होकर के निकले और भगवान की सवारी का स्वागत किए, भगवान को आरती उतारे, प्रणाम किए। दिन तो कथा की ये महिमा है, इसको रति कहते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति। श्री सुत जी ने सनकाद ऋषियों को बताया है भागवत में कि संकृत्यमानो भगवान अनंत, संकृत्यमानो भगवान अनंत कहते हैं कि श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधनुत्य शेषम यथा तबर को भ्रमिवा तो आता है। इसका अर्थ होता है, हे श्रोताओं, हे सनकादि ऋषियों, भगवान का जब गुणगान किया जाता है, चाहे श्रवण किया जाता है, दोनों श्रुतानुभाव, जब भगवान की कथा सुनी जाती है अथवा कही जाती है, तो भगवान भक्तों के चित्त में प्रवेश करके प्रविश्य चित्तम भिदुनोत्य शेषम, चित्त में प्रवेश करते हैं भगवान कान के माध्यम से, चित्त में प्रवेश करके और उसके व्यसन को, मन उसके दुख को एकदम समाप्त कर देते हैं, मिटा देते हैं। कैसे? यथा तमर को भ्रमिवातिवात, जैसे तम को, अंधकार को, अर्क माने सूरज नष्ट कर देते हैं, जैसे बादलों को हवा आंधी छिन्न भिन्न कर देवे बादलों को, जैसे अंधकार को सूरज नष्ट कर देते हैं, वैसे भगवान अपने भक्तों के हृदय के संपूर्ण दुख को मिटा देते हैं बिना प्रयास के, कथा सुनने वाले अथवा कहने वाले दोनों पे। तो भगवत कथा की महिमा अपने जगह पर बहुत है, इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। सुखताल पर, सुखताल पर, गंगा के तट पर, मुजफ्फरनगर के थोड़ी सी दूरी पर सुखताल है, दिल्ली के थोड़ी सी दूरी पर, गंगा के तट पर, जहाँ श्री सुखदेव जी ने कथा कही। तो वहाँ पर परीक्षित जी पहुँचे हुए हैं, उनको श्राप मिल चुका है, अब 7 दिन का जीवन है उनका। अब 7 दिन का जीवन हम गंगा के तट पर बितावेंगे और आराधना करते हुए बितावेंगे 7 दिन। अब
क्योंकि अब तो 7 दिन तक ही जीना है, 7वां दिन आएगा तक्षक नाम का सर्प मुझे डस लेगा, श्राप है ऋषि का। तो कोई बात नहीं, मरने के लिए वो तैयार है, लेकिन मरने के पहले थोड़ा अब भगवान में तन्मय हो जाएं, यही चतुराई है। मरने के पहले भगवान में तन्मय हो जाओ, तब चतुराई है। और नहीं गजर बजर में लगे रहोगे तो नरक में सीधे जाओगे। मरते दम तक अपने नाती को बुलाते रहोगे, बेटे को बुलाते रहोगे, और धन का चिंतन करोगे तो रहोगे दुनिया में, और सांप बनोगे धन उगरने के लिए, और नहीं तो कुकुर बनोगे घर उगरने के लिए। हाँ समझ लीजिए, और नहीं तो नरक में जाओगे। मरने के पहले भगवान में लीन हो जाए, वही बहादुरी है, वही चतुराई है। समझ। इसीलिए परीक्षित ने अपना राज्य छोड़ दिया, राज्य बेटे को दे दिया, और अपने स्वयं गंगा तट पर चले गए, सुखताल पर। गंगा मैया बड़ी दयालुनी, बड़ी कृपालुनी है, साक्षात ब्रह्मद्रवा है, भगवान की एक साक्षात स्वरूप है। इनकी कृपा होती है तो जीव का मन भगवान में सहज में लग जाता है। इसलिए गंगा के तट पर वो आकर आसीन हो गए। अधिक गंगा मैया की कृपा आप देखिए, गंगा मैया की कृपा देखिए, गंगा तट पर जेम आए। इसके बाद सारे संत महात्मा, इस भारतवर्ष के कोने कोने के संत, पहाड़ों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, जंगल के एकांत में रहने वाले, जन संसर्ग से अलग रहने वाले, ऐसे महात्मा जो सिद्ध कोटि के सब हैं, वो सब आ गए। क्योंकि परीक्षित के प्रति सबका प्रेम बना हुआ है कि परीक्षित एक बड़े उच्च कोटि के भक्त के परिवार के हैं, संबंधी हैं, अर्जुन भगवान के सखा हैं। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु के बेटे श्री परीक्षित हैं। और परीक्षित जी ने भगवान के उदर में ही, और लोग दर्शन करते हैं भगवान का तपस्या करके कितना दिन के बाद, अब परीक्षित ने भगवान को देखा था माँ के पेट में, जन्म के पहले भगवान का दर्शन। इसलिए इस महापुरुष के प्रति सबका प्रेम है, भाव है। अब बड़े अच्छे राजा भी हैं, इनका स्वभाव बड़ा सुंदर था, सबका पालन करते थे, सारी प्रजा इनसे खुशहाल थी, सभी संत खुशहाल थे, सभी लोग प्रसन्न। इसलिए ऐसे राजा को, महाराजा को अगर श्राप मिल गया तो हम लोगों का धर्म होता है ऐसे महाराज का कल्याण कर दिया जाए। कल्याण करने के लिए सभी संत महात्मा अपनी अपनी साधना छोड़कर, अपना अपना आश्रम छोड़कर, अपना अपना जगह छोड़कर सब पहुंच गए सुखताल पर। हजारों की भीड़ लग गई संतों की। परीक्षित ने जब देखा संतों के भीड़ को तो बड़ी प्रसन्न हुए, कहा आहा, ये श्रृंगी ऋषि ने श्राप नहीं दिया हमको। श्रृंगी ऋषि का माने ये मत समझ लीजिएगा मानस के श्रृंगी ऋषि ये दूसरे हैं जगह कराने वाले, उनका भी नाम श्रृंगी ऋषि था जो श्राप दिए थे। तो कहा एक ऋषि ने जो श्राप दिया हमको वो बड़ी कृपा किया, क्योंकि साधु का कोप भी कृपा ही होता है। हाँ, साधु का कोप भी कृपा ही है। क्यों? क्या जो श्राप नहीं दिए होते तो आज मैं गंगा तट पर नहीं आया होता, आज मैं गंगा तट पर नहीं आया होता सब राज्य छोड़कर, ये संत महात्मा का दर्शन इतना नहीं होता। ये संत महात्मा खोजने पर भी मिलने वाले नहीं है, ये महापुरुष खोजने पर भी नहीं मिलने वाले हैं जल्दी, जंगलों में छिप कर कहीं बैठकर भजन करने वाले। लेकिन आज ऐसी कृपा हुई एक संत की कि उनके श्राप के चलते ये समूचे महात्मा आ गए। ये श्राप नहीं हुआ, वरदान हुआ।
बड़े प्रसन्न हुए, सब महात्माओं का सम्मान किए, सब बैठ गए। बड़ी भारी समाज लग गया सुकताल पर, गंगा के पावन तट पर। प्रसंग ये है कि 7 दिन तक परीक्षित क्या करे। 7 दिन तक कौन यज्ञ करे, कौन सा पाठ करें, कौन सा चिंतन करें, कौन सा ध्यान करें। अभी प्रसंग आया कि आखिर 7 दिन तक साधना तो बहुत तरह की है, भक्ति भी कई तरह की है, तो कौन तरह की भक्ति ये करे, ये प्रसंग हुआ। और उसके अनुसार इनको उपदेश दिया जाए कि यही भक्ति कीजिए आप। अब यहाँ महात्मा सब एक से एक निराले हैं, और सभी आचार्य हैं, सभी उच्च कोटि के महापुरुष हैं। किसी को कम बेसी नहीं कहा जा सकता है, कम बेसी कहने वाला अपराधी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर व्यास जी हैं, पराशर जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, और बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जाबाली हैं, जमदग्नि हैं, किनका नाम ले, बहुत महात्मा हैं। और सब उच्च कोटि के हैं, सब सीधे पुरुष हैं। तो आखिर किसको वर्ण किया जाए जो परीक्षित को बैठकर उपदेश देवे कि यही काम करिए 7 दिन तक। ये प्रसंग इसी बीच में तब तक भगवान ने कहा आप लोगों को निर्णय नहीं करना है, निर्णय हो गया, लीजिए। सुखदेव जी आ गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी बिना बुलाए आ गए। बादल को कहीं बुलाया जाता है थोड़े, बादल तो अपने आप आकाश में आते हैं और वर्षा करके आनंदित कर देते हैं। संत बादल है। हाँ, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद बरसहि राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर। ओहो, सुखदेव जी महाराज का दर्शन करिए। एकदम बिल्कुल श्यामल शरीर, नीलमणि की तरह चम 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 चमक रहा है। श्यामल शरीर है, नीलिमा झलक रही है शरीर से मणि की तरह। घुनाले घुनाले बाल हैं, आंखें कमल जैसी हैं, खूब सुंदर। चेहरा खिला हुआ है गुलाब की तरह, और बिल्कुल दिगंबर हैं। शरीर बालक लोग कुछ घेरे हुए हैं, बालक और लोग समझ रहे थे कि पागल है कहीं का, बिना कपड़ा पहने ऐसी एकदम। सुखदेव जी कोई गर्ज नहीं, कोई उन्हें पागल समझ रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, तो कोई बात नहीं, मगन है वो। लेकिन जब यहाँ पहुँचे, जीव ही बालक लोगों ने क्या देखा, अरे बारे, सब महात्मा खड़े हो गए। बालक लोग सब कहा, अरे बारे तो हम लोग बड़ी भूल कर रहे थे, तो बड़े कोई महात्मा उचकोट के, देखो सब सत्कार कर रहे हैं इनका। तब सब महिमा जाने इनकी, सब हाथ जोड़े। इसके बाद हमारे सुखदेव जी का सम्मान हुआ। यहाँ तक कि व्यास जी खड़े हो गए, पराशर जी बाबा लगते हैं वो भी खड़े हो गए, व्यास जी पिता लगते हैं वो भी खड़े हो गए, और ऋषि मुनि सब लोग इस महापुरुष का सम्मान करने के लिए खड़े हो गए।
समझ गए परीक्षित जी कि ये महात्मा सबके प्यारे हैं, सभी लोग इन्हें सम्मान दे रहे हैं, बस एक चौकी लगा दिया बढ़िया से, बैठा दिया उस पर और चरणों में बैठ गए। प्रश्न कर दिया, जिसकी मृत्यु अत्यंत नज़दीक है उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए, उसे क्या स्मरण करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, सो आप बताएं सरकार। परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी ने कहा, धन्य हो परीक्षित, इसका उत्तर तो बाद की वस्तु है, अभी तुम्हारा प्रश्न इतना सुंदर है कि जो तेरे प्रश्न का भी चिंतन करेगा उसका कल्याण होगा। हाँ, ये प्रश्न कहाँ कोई उठाता है कि हमको क्या करना चाहिए।